नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सुशीला। आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज ऐसे विदेशी आक्रमणकारी के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और भारत को झकझोर कर रख दिया, जिसे सोमनाथ के लुटेरे तथा मूर्ति भंजक के नाम से हम आप जानते हैं। हाँ, वही महमूद गजनवी। अफगानिस्तान के एक छोटा सा क्षेत्र गजनी का शासक था, जिसने अपनी हिम्मत साहस के बल पर भारत पर 17 बार आक्रमण करके यहाँ के धन संपदा को लूटकर वापस गजनी साम्राज्य का विस्तार किया। तो चलिए देखते हैं ये गजनी कहाँ है, इसका संस्थापक कौन था, ये किसका उत्तराधिकारी बना और क्या कारण रहा कि इतने हिम्मत के साथ भारत को 17 बार लूटा और हम भारतीय हाथ पर हाथ रख कर देखते रह गए। तो सबसे पहले ये गजनी वंश भी इसको बोला जा सकता है। गजनी वंश, यामीनी वंश, ये दोनों वंश के नाम से प्रसिद्ध है। और गजनी को एक स्वतंत्र साम्राज्य के रूप में अगर कोई स्थापित किया तो वो था अल्पतगिन। ये खुद सेनापति था, अपने शासक को पराजित करके, और ये गजनी को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित कर दिया। इसका उत्तराधिकारी बना, कौन बना? सुबुक्तगिन। ये खुद दास था जो बाद में दामाद बना, अल्पतगिन का दामाद। और इसके 2 पुत्र थे, एक इस्माइल और दूसरा महमूद गजनवी। जबकि सुबुक्तगिन ने अपना उत्तराधिकारी महमूद गजनवी को न बनाते हुए इस्माइल को बनाया। लेकिन महमूद गजनवी बचपन से ही तीव्र बुद्धि का था, चतुर था, कूटनीतिक था, अपने भाई को सत्ता में ना आने दिया और ये खुद गजनी का शासक बन गया। ये गजनी का शासक कब बना है? 998। 977 से 998 तक सुबुक्तगिन जो था वो गजनी का शासक रहा। लेकिन 998 से महमूद गजनवी 1030 तक ये गजनी का शासक रहा। महमूद गजनवी बचपन से सुनते आ रहा था कि भारत में बहुत सारा धन संपदा है और इसकी आकांक्षा थी कि भारत को लूटना और वहाँ के धन संपदा को लाकर मध्य एशिया का विकास करना। सबसे पहले उसने क्या किया? सिस्तान, वहाँ के राजा को पराजित करके सुल्तान की उपाधि प्राप्त कर ली। ऐसा बताया जाता है कि इस्लाम धर्म में अगर शासक बनते हैं तो जो धर्म प्रमुख खलीफा होते हैं उनसे स्वीकृति लेनी होती है। जब ये खलीफा के पास जाता है, कौन? महमूद गजनवी, तो खलीफा ने सुल्तान की उपाधि को अस्वीकृत कर देता है और इसे 2 उपाधि देता है। पहला उपाधि है अमीन उ दौला, जिसका अर्थ है साम्राज्य का दाहिना हाथ, और दूसरा उपाधि है अमीन उ मिल्लत, जिसका अर्थ है मुसलमानों का संरक्षक। ये दोनों उपाधि से खलीफा ने महमूद गजनवी को सम्मानित करता है। इसके बाद ये तुरंत अब भारत की ओर रुख करना शुरू कर देता है। अब देखेंगे प्रमुख आक्रमणों का क्रम इस प्रकार है। ऐसा एक इतिहासकार हैं सर हेनरी इलियट, उनका कहना है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितना बार? 17 बार आक्रमण किया है। और ये क्रम है, सबसे पहले उसने, अगर देखा जाए तो सुबुक्तगिन ने भी भारत के पश्चिमोत्तर राज्य था, हिंदू राजशाही वंश के राजा जयपाल को पराजित किया था। उसके बाद महमूद गजनवी, अगर गजनी शहर की चौहद्दी को देखेंगे कि गजनी साम्राज्य किन किन क्षेत्रों से लगा हुआ था, तो अफगानिस्तान, खुरासान, बल्ख और पश्चिमोत्तर भारत के साथ इसका सीमा क्षेत्र जुड़ा हुआ था। किसका? गजनी का। अभी यह आगे बढ़ता है 1001, भाई ये अवधि है दोनों के बीच में, सीमावर्ती नगरों पर यह आक्रमण करता है
और वहां से धन संपदा को लूट कर ले जाता है। इसका उद्देश्य आक्रमण करके साम्राज्य विस्तार करना नहीं होता, बस इसका उद्देश्य होता है अधिक से अधिक धन को कमाना। 1001 से 2 के बीच में जयपाल, वही हिंदू राजशाही वंश का शासक था जयपाल, उस पर आक्रमण कर देता है और उसकी राजधानी थी बैहिंद पर अधिकार कर लिया। जयपाल को इतना अपमानित करता है कि जयपाल जलते हुए चिता में खुद अपने आप को जलकर समाप्त कर लेता है। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी कौन बनता है? आनंदपाल। तो फिर आगे देखेंगे हम लोग 1030 में 1003 से 1004 के बीच में, 1003-1004 के बीच में भेरा पर आक्रमण कर लेता है। फिर अब ये तीसरा आक्रमण हुआ। चौथा पांचवा वो कहाँ करता है? मुल्तान में। चौथा पांचवा आक्रमण उसका मुल्तान में, वहाँ के राजा को पराजित करता है। और ये देखने लायक है कि हम भारतीय स्थानीय शासक जो थे सिर्फ यही देखते थे कि जिस पे आक्रमण किया गया, जिसके क्षेत्र पे आक्रमण किया गया, बस उसी को संघर्ष करना है। बेचारे इसमें काफी लोग निर्दोष मारे जाते थे और ये ज्यादातर क्या था? इस्लाम धर्म से संबंध रखता था। तो ये यहाँ की मूर्तियों को तोड़ना, मंदिरों को तोड़ना, क्योंकि उसे पता था कि अगर धन संपदा कहीं भारत में है तो वो मंदिरों में है। मुल्तान के राजा को हराकर वहाँ के कई मंदिरों को तोड़ा। अब छठा आक्रमण उसका है 1008 से 1009 ईस्वी में। कहाँ? आनंदपाल, किसका उत्तराधिकारी? जयपाल के। वहाँ आक्रमण करके इसे भी पराजित कर देता है और लौटते समय, जाने समय ये जाता है तो थोड़ा रफ्तार में जाता है और लौटते समय अगर बीच में कोई रोकने वाला है, जैसे नगरकोट के दुर्ग रास्ते में मिल गया, तो उसको भी माने इस पे आक्रमण करते हुए इससे भी लूटते पाटते और मानसून के पहले वापस वो गजनी चला जाता था। सिद्धांत देखिए, मानसून के पहले भारत पर आक्रमण करना, अर्थात कहने का अर्थ है कि मैंने जितना समय वो जिंदा रहा शासक के रूप में, 1098 से 30 तक, 1030 तक 32 वर्षों में वो 17 बार आक्रमण किया और लगातार योजना के साथ आक्रमण किया कि अब अगला टारगेट कहाँ रहेगा, और वहाँ पहुँचा, वहाँ लूटपाट किया। इसके बाद 9वां आक्रमण उसका कहाँ होता है? इसके बीच में 7वां 8वां आक्रमण है। 9वां आक्रमण उसका 1014 में थानेश्वर पर होता है। थानेश्वर नाम हम लोग सुने हैं, ये आपका हर्षवर्धन का राजधानी था थानेश्वर। उस पे आक्रमण करके, हालांकि उस समय हर्षवर्धन थोड़ी न था, वहाँ के शासक को पराजित करता है। इसके बाद 1018 से 1019 में पहले मथुरा को लूटता है। और हम लोग जानते हैं कि मथुरा प्राचीन काल से ही धार्मिक स्थल है और ये आपका ये पतन शहर भी है। मथुरा के बहुत सारे मंदिरों को लूटना, वहाँ की मूर्तियों को तोड़ना, धन संपदा को लूटना। बुंदेलखंड मतलब 1819 के बीच में वो बुंदेलखंड, मथुरा, कनौज, लौटते समय कनौज पर भी आक्रमण करता है। और उस समय कनौज का जो शासक होता है राज्यपाल, राजपाल इतना डरपोक कहिए कि महमूद गजनवी के नाम सुनते ही बोला कि ले जाओ जो ले जाना है, हम तुम्हारे साथ संघर्ष नहीं करेंगे। बिल्कुल सामना नहीं किया और आसानी से कनौज पर महमूद गजनवी आक्रमण करते हुए चला गया। जब ये बात की जानकारी होती है किसको? चंदेल शासक विद्याधर को, कि राज्यपाल ने महमूद गजनवी का सामना नहीं किया और आसानी से अपना क्षेत्र को सौंप दिया, तो विद्याधर राज्यपाल के साथ संघर्ष कर देते हैं और इसे मौत के घाट उतार देते हैं कि तुम जीने के काबिल नहीं हो, खासकर शासक के पोस्ट पर, एक प्रमुख के पोस्ट पर, कि तुम्हें संघर्ष करने की क्षमता नहीं है। तो ये विद्याधर इसको खलास कर देता है। जब ये बात पता चलता है महमूद गजनवी को, तो वो क्या करता है कि अगला टारगेट बना देता है कालिंजर को। कब? कालिंजर पर वो आक्रमण करता है 1920 के बीच में, और वहाँ का शासक है चंदेल वंश का शासक है और शासक का नाम है विद्याधर।
विद्याधर के साथ आक्रमण करता है, संघर्ष करता है, लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाता है और अंत में संधि कर लेता है, संधि करके वापस आ जाता है। 1021 में ग्वालियर 14वां आक्रमण हो गया। 15वां आक्रमण उसने कहाँ किया है? 1024 में गुजरात में ही सोमनाथ मंदिर है, लेकिन गुजरात का क्षेत्रफल बड़ा था तो गुजरात में आक्रमण करके वापस चल गया। 16वां आक्रमण उसका सबसे फेमस है, सबसे प्रसिद्ध। अगर कोई पूछता है तो 2 आक्रमण सबसे ज़्यादा है। एक आपका 13वां जो कालिंजर पर करता है, कालिंजर प्रसिद्ध है, पता है ना, शेरशाह सूरी कालिंजर के किला पर आक्रमण करते समय ही बारूद के गोल से उसकी मौत होती है, कालिंजर। और 16वां आक्रमण है उसका सोमनाथ। सोमनाथ कहाँ है? गुजरात में। भगवान शिव का मंदिर है सोमनाथ, भगवान शिव को समर्पित है। उस मंदिर में जैसा बताया जाता है कि बहुत सारे हीरे जवाहरात बहुमूल्य वस्तुएं थे, उसको इसने लूटा। यहाँ तक कि सोमनाथ के मंदिर में चंदन का बना दरवाजा था, मुख्य गेट, और उस दरवाजा को भी उखाड़ कर ले गया। अभी तक इतिहासकार का मानना है कि गजनी ने चंदन के दरवाजा को उखाड़कर ले जाकर वहाँ के एक मस्जिद में रख दिया था, शायद अपना मकबरा में रख लिया था, बाद में मकबरा बना होगा। तो अंग्रेजों ने उस मकबरा से सोमनाथ मंदिर के दरवाजा को वापस लाकर अभी आगरा के लाल किला में पड़ा हुआ है, अभी भी है वो दरवाजा। और सोमनाथ के मंदिर में जो भगवान शिव का मूर्ति था उसे तोड़ता है और गजनी शहर में ले जाकर मस्जिद की सीढ़ियों पर लगाता है। उसका उद्देश्य देखिए कि जो भी मस्जिद में आएगा इस सीढ़ी पर अपना पैर रख के जाएगा, धार्मिक आस्था का ठेस पहुंचाना, ये उसका उद्देश्य। और उस समय सोमनाथ के क्षेत्र जो था वो किसके अधीन था? तो चालुक्य वंश के शासक थे वहाँ, और जिनका नाम था भीम प्रथम, जो बाद में मूल्य आनंद के नाम से ये जाने गए हैं, भीम प्रथम। अब अंतिम रूप से जब वो वापस जाने लगा सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए, तो ऐसा माना जाता है, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सोमनाथ मंदिर के जो पुजारी का बेटा था वो गजनी को रास्ते में भटकाता है। गजनी के सेनाओं को, सेना कहते हैं रेगिस्तान, राजस्थान आप जानते हैं, गुजरात के बगल में राजस्थान, जब वो पार हो रहा तो मरुस्थल को पार करते जा रहा है तो पानी पानी सेना करते हैं, तो पुजारी के बेटा ने वहाँ कल छपट करता है और दूसरी ओर जिधर पानी नहीं है उधर की रास्ता को बता के वहाँ के सेनाओं को भटकाता है और बहुत सारे सेना उसके मारे जाते हैं, पानी के बिना तड़प तड़प कर चल चल कर मारे जाते हैं। आगे देखेंगे हम 1026 और 27 के बीच में जाट जनजाति हैं जो विरोध किए थे किसका? महमूद गजनवी से। तो वापस लौटते समय 26 में इसने अंतिम इसका आक्रमण होता है जाटों के साथ, काफी विरोध चला, लड़ा, इसके बाद वापस चला जाता है। अब अगर पूछा जाए कि महमूद गजनवी का उद्देश्य क्या था, तो उसका भारत पर आक्रमण, भारत के साम्राज्य पर आधिपत्य जमाना नहीं, राजनीतिक अधिकार करना नहीं, बल्कि यहाँ के धन संपदा को लूटकर अपने साम्राज्य गजनी ले जाना उसका उद्देश्य था। अब दूसरा है महमूद गजनवी खुद निरक्षर था, लेकिन साहित्य विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी संरक्षण दिया था, बढ़ावा दिया था। इसके साथ जब वो भारत आया था तो बहुत सारे कवि, इतिहासकार, खगोलीय, गणितज्ञ, माने वास्तुकार, सारे लोग आए थे। तो इसके दरबार में रहने वाले कुछ इतिहासविद हैं। पहला है अलबरूनी, जो हम आप हमेशा चर्चा में सुनते हैं। अलबरूनी ये दरबारी कवि है, भारत आया था और एक पुस्तक लिखता है तहकीक-ए-हिंद, इसे किताबुल-ए-हिंद भी कहते हैं। उस समय के भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति का वर्णन करता है कि तहकीक-ए-हिंद, हिंद शब्द जहाँ आया तो अलबरूनी, और वहीं यामीनी शब्द जहाँ आएगा तो उत्बी, और दूसरा था उत्बी। ये क्या था? इतिहासकार था। ये पुस्तक लिखता है तारीख-ए-यामीनी। तो यामीनी हम लोग देखें कि महमूद गजनवी यामीनी वंश का था, गजनी वंश भी बोल सकते हैं, यामीनी वंश का था।
और ये किताब उल यामिनी, यानी इसी को बोला जाता है तारीख ए यामिनी, इसको हम बोल सकते हैं किताब उल यामिनी। तो यामिनी तो उतबी और हिंद तो अलबुरनी, और बहुत सारे पुस्तक लिखा है। वैहाकी एक इतिहासकार ही है इसी के दरबार में, जो किसके बारे में लिखता है, सुबुक्तगिन, तारीख ए सुबुक्तगिन, इसके उपलब्धि ये शासन व्यवस्था जैसे किया उसके बारे में ये वर्णन करता है। और चौथा था फिरदौसी, जो चर्चा हमेशा सुनते हैं, फिरदौसी, ये शहनामा पुस्तक लिखा है और ये काफी प्रसिद्ध भी रहा है। अब आगे देखेंगे, महमूद गजनवी जब भारत पर आक्रमण कर रहा था तो उसका नारा क्या होता है, जिहाद, जिहाद का नारा, यानी धर्म के लिए किया गया आक्रमण, युद्ध, जिहाद का नारा देता है। और फिर ये क्या कहलाता है, इसको और उपनाम से जानते हैं, बुद्ध शिखन या फिर गाजी की उपाधि भी धारण की थी। दोनों, बुद्ध शिखन एवं गाजी की उपाधि धारण करने वाला कौन है, तो ये है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी पहला तुर्क शासक है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। अब हम भारत में इसको किस किस नाम से जानते हैं, जैसे पहले ही बता दिए, मूर्तियां तोड़ने के कारण भारत में बहुत सारे मंदिर मूर्ति को तोड़ा था, इसलिए इसको मूर्ति भंजक नाम दिया गया या मूर्ति विध्वंसक के नाम से इसको जाना जाता है। और हम आप इसको सोमनाथ के लुटेरे के नाम से भी जानते हैं। तो महमूद गजनवी यानी अरबों के आक्रमण के बाद तुर्कों का आक्रमण भारत में बढ़ता चला गया और इसका प्रभाव क्या पड़ा कि भारत में विदेशियों के लिए रास्ता एकदम प्रशस्त हो गया, मजबूत हो गया। अर्थात ये नहीं कह रहे हैं कि लुटेरे के रूप में ही विदेशी आए, श्रमिक में, व्यवसाय के रूप में, धर्म प्रचार के रूप में भारत में आते रहे, ठीक है, आना शुरू हो गया। और इससे ये पता चल गया कि भारतीय राजनीति में कितना कमजोरियां हैं, कमियां हैं, अर्थात एकता का अभाव है। अब 150 वर्षों तक तो कोई विदेशी आक्रमणकारी नहीं आया, आया तो वो भी आया अफगानिस्तान के, और वो आया आपका गौर के शासक मोहम्मद गौरी। लेकिन दोनों का उद्देश्य अलग अलग था। एक का उद्देश्य भारत के संपदा को लूटना और वापस ले जाकर गजनी साम्राज्य का विस्तार करना। लेकिन मोहम्मद गौरी के बारे में जो आगे के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे तो उसका उद्देश्य क्या है, भारत पर अपना आधिपत्य जमाना, और वो भी अपने उद्देश्य में सफल हो जाता है और भारत पर अपना आधिपत्य जमा लेता है। आज बस इतना ही, धन्यवाद।